तो अंदर खाने से खबर ये आ रही है कि तेज प्रताप यादव राघोपुर से भी अपने कैंडिडेट उतारने वाले हैं और वो एकदम से अब तेजस्वी यादव के पीछे हाथ पैर धो के पड़ गए हैं। अगर तेज प्रताप यादव राघोपुर से अपने कैंडिडेट उतारेंगे तो आंकड़ों में कितना बदलाव होगा? क्या तेजस्वी यादव राघोपुर हार सकते हैं? पूरी कहानी आपको बताएंगे और सब आंकड़ों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए कि जब से तेज प्रताप यादव आरजेडी से अलग हुए हैं उसके बाद से इनका अपना एक अलग सुर है। एक मीडिया इंटरव्यू में तो इन्होंने ये तक कह दिया कि भाई कौन मर रहा है कौन जी रहा है आरजेडी में, इससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं मेरे रास्ते निकल पड़ा हूं। और ऐसे में खबर यह भी आ रही है कि राघोपुर विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव अपने कैंडिडेट भी उतार सकते हैं। अब राघोपुर की खास बात यह है कि वहां से आरजेडी के सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़ा नेता, या यूं कहें कि आरजेडी के तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं और 2 बार से तो वो वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव एक बार फिर से चुनाव राघोपुर से ही लड़ने वाले हैं, ये भी लगभग कंफर्म है। लेकिन तेज प्रताप के ऐलान के बाद आंकड़े एकदम से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर तेज प्रताप यादव राघोपुर से अपना कैंडिडेट उतारेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो भी वोट काटेंगे वो तेजस्वी यादव का ही काटेंगे। और ऐसे में अगर ज्यादा काट लिए तो क्या होगा, कितना वोट काटेंगे तो कितना नुकसान होगा, सब कुछ आपको समझा देते हैं। चलिए साल 2020 के चुनाव को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आंकड़े आपके पास स्पष्ट हो जाएंगे। पहले तो यह समझिए कि तेजस्वी वर्सेस तेज प्रताप यादव का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है राघोपुर में। एक तरफ जहां पे तेजस्वी यादव अपने लिए प्रचार प्रसार करने के लिए जाएंगे राघोपुर, वहीं उस राघोपुर में अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए तेज प्रताप यादव भी जाने वाले हैं। दोनों लालू यादव के बेटे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि भाई साहब चलिए 75% वोट अगर इनको मिल रहा है राघोपुर का, तो 25% को इधर उधर करने का कम से कम गूदा और मादा तो रखते हैं तेज प्रताप यादव। अब ऐसे में क्या होगा इसको आपको समझा देता हूं। साल 2020 का चुनाव जो है आप याद कीजिए, साल 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस दौरान अगर बात किया जाए तो राघोपुर से तेजस्वी यादव जीते थे। लगभग 97,400 वोट इनको आए थे। 97,400 वोट, 400 वोट तेजस्वी यादव को लगभग आए थे और ये एक बड़ा अंतर था। लेकिन आपको थोड़ा सा और डीपली उस बात को समझना पड़ेगा। बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा था उसको आए थे लगभग जो है वो 65,000 वोट, 65,000। और वहीं से एलजेपी जो कि चिराग पासवान की पार्टी थी, चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट भी उतारा था और वो लगभग जो है वो 25,000 वोट लेके आया था, 25,000 वोट। अब यहां आप समझ जाइए कि बड़ा खेल कैसे हो सकता है। तेजस्वी यादव को वोट आया था 97,000, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है अगर विधानसभा का चुनाव देखा जाए तो। लेकिन अब यहां पे आप समझिए कि 65,000 वोट वहां पे भाजपा का कैंडिडेट भी लेके आता है और उसके बाद 25,000 वोट चिराग पासवान का कैंडिडेट लेके आता है। तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि 80,000 वोट तो आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है। लगभग 80,000 वोट आप यहीं पे देख सकते हैं कि किस तरीके से 80-90 हजार का लगभग यह आंकड़ा छू जाएगा। और इस तरीके से अपना जो वर्चस्व है वो भाजपा और चिराग पासवान बना सकते हैं, क्योंकि अभी चिराग पासवान भाजपा के साथ हैं और बड़े मजबूती के साथ भाजपा के साथ वो लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो ये 25,000 वोट है वो किसको जाएगा? जो चिराग का वोट है वो किस में ट्रांसफर होगा? बीजेपी में ट्रांसफर होगा। और अगर बीजेपी में जो अगर ये वोट ट्रांसफर होता है तो ये आंकड़े जो है कितने अलग हो जाएंगे, मतलब सीधे 60 है 80-90 हजार वोट जो है वो आ जाएगा सीधे तौर पे बीजेपी के कैंडिडेट को। अंतर कितना है? 7,000 का। और अगर 7,000 वोट तेज प्रताप यादव चुनाव लड़के काट दिए तो फिर समझ जाइए क्या हो सकता है। फिर तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल का घड़ी शुरू हो जाएगा। और अंदर खाने से खबर आ रही है कि राघोपुर से तेज प्रताप यादव
अपने कैंडिडेट उतारेंगे, 10,000 भी वोट लेके चले आए तो तेजस्वी यादव का पत्ता राघोपुर से कट सकता है और इसके आसार जो है वो साफ साफ दिखने लगे हैं। ऐसे में भाई बागी हुआ है और ना कि सिर्फ बागी हुआ है बल्कि तेजस्वी यादव के पीछे हाथ पैर धो के पड़े हुए हैं तेज प्रताप यादव, और जब वहां से ये अपने कैंडिडेट उतारेंगे तो इसका असर तेजस्वी यादव को ही पड़ेगा। जो वोट काटेंगे वो तेजस्वी यादव का ही तो वोट होगा, और अगर तेजस्वी यादव के वोट को काट लिए, 8-10 हजार वोट काट लिए, तो तेजस्वी यादव वहां से चुनाव हार सकते हैं। ये एक बड़ा समस्या है तेजस्वी यादव के लिए, और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक तौर पे वो परेशान भी रहेंगे अगर तेज प्रताप यादव वहां से अपने कैंडिडेट उतारते हैं तो। अब देखना यह होगा कि तेज प्रताप यादव का सामना आखिरकार तेजस्वी यादव वहां पे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो हार जीत का मार्जिन है वो 8-10 हजार वोट है अब, और 8-10 हजार वोट को कैसे अपने पक्ष में रखते हैं और तेजस्वी यादव कटने नहीं देते, एक बहुत बड़ा समस्या है। उसके बाद 2020 के बाद 2025 में बहुत हद तक मामले इधर उधर हुए हैं, बदले हैं, और ऐसा नहीं है कि राघोपुर आरजेडी इससे पहले नहीं हारी है। राबड़ी देवी हारी हैं राघोपुर, तमाम आरजेडी के कई और भी नेता हैं जो राघोपुर से हारे हैं। तो ऐसे में अगर राघोपुर से वो लोग हारे हैं तो ये तो कंफर्म है कि इस बार भी अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ, आंकड़े पहले जैसे नहीं रहे, तो तेजस्वी यादव को राघोपुर हारना पड़ सकता है, और इसके मुख्य कारण जिस वजह से हारेंगे वो इनके भाई तेज प्रताप यादव होंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उस आंकड़ों को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट करें, अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।